ANS न्यूज। हम तुम्हारे साथ हैं। भाई आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मुंबई कांग्रेस जिंदाबाद। भाई आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मुंबई कांग्रेस जिंदाबाद। आप सभी का स्वागत है। तो पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो छात्रों की गूंज, जो आपने देखा होगा जिस तरह जो देश में जो शिक्षा व्यवस्था आईसीयू में चला गया, इसके लिए लेकर जो देश भर में आज से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग अलग 40 शहरों में और 28 दिनों तक का हमने जो अभियान शुरू किए, उसकी जो प्रेस नोट सभी पत्रकार साथी और सभी चैनल मीडिया के साथियों को भी दिया गया है। तो आज जो मुंबई कांग्रेस के अंतर्गत दक्षिण मध्य मुंबई जिला कांग्रेस के जो अध्यक्ष है हमारे कचरू यादव जी, उनके नेतृत्व में आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाडाला क्लब हाउस में रखा गया है। और हमारे साथ में और भी जो वक्ता इधर के मुंबई कांग्रेस के महासचिव माजी नगर सेवक सुफियान मनु जी है, मुंबई कांग्रेस के पदाधिकारी जो हमारे रहीम शेख है, और साथ ही में स्वयं मैं खुद भी जो मुंबई कांग्रेस के जो पदाधिकारी हूँ, प्लस जो दक्षिण मध्य मुंबई जिला कांग्रेस का समन्वय के हिसाब से मुझे नियुक्ति किया गया है। तो हमारा जो मकसद है, जो कांग्रेस पार्टी का जो छात्रों को लेकर जो पेपर लीक लगातार हो रहा है देश में, और उसके अलावा जो उसकी जो मुहिम राहुल जी ने कोटा से जो शुरू किया, आपने देखा होगा जो छात्रों की जो गूंज जो थी, छात्रों की जो आवाज थी, जो हर तबके तक, हर स्तर तक पहुंचाने का काम, उसकी शुरुआत राहुल जी ने किया है। तो उसी बात को लेकर हमने, उसी पैगाम को लेकर हम लोग जो जिला स्तर पर, जो ब्लॉक स्तर पर हम लोग लेके गए, आज उसकी जिला की शुरुआत है। तो इसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहली जो शुरुआत हमारे जिला अध्यक्ष कचरू यादव जी करेंगे। मैं चाहूंगा जो कचरू यादव जी अपनी जो बात जो है रखें। और हमारे जो आज के जिला के प्रवक्ता जो सुफियान मनु जी से कहूंगा, आप अपनी बात रखें। सबका ये प्रेस वार्ता में हम स्वागत करते हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा एक मुहिम पूरे इंडिया में चलाई जा रही है, भारत में चलाई जा रही है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आपने देखा, चाहे कोटा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे त्रिवेंद्रमपुरम हो, चाहे भारत के अनेक शहरों में छात्रों की आवाज़ कि इस वक्त जो देश की परिस्थिति है, इस सरकार के पास में कोई भी नियोजन नहीं है। सरकार के पास में न आज की तारीख में पेट्रोल है, न डीजल है, न गैस है, न लाइट है। मुंबई जैसा शहर लोड शेडिंग से जूझ रहा है, और ना कोई रणनीति है कि किस तरीके से आने वाले भविष्य को संवारा जाए, लेकर संभाल कर चला जाए। जो हमारी परिस्थिति है, जो कंडीशंस है, आपकी आंखों के सामने है। दूसरे विषय ऐसे हैं जिन पर हमेशा प्रेस वार्ता होती रहती है और आप सुनते रहते हैं। इस वक्त हमें जो हमारी हाईकमान की तरफ से, पार्टी की तरफ से, खासतौर पर मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा हमारी और आपकी लोकप्रिय खासदार श्रीमती वर्षाताई गायकवाड़ के नेतृत्व में हम यहाँ पर बैठे हैं। उनके आदेश अनुसार हम जिस चीज पर बात करने वाले हैं, जिस सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं, वो हमारे और आपके बच्चों के भविष्य से डायरेक्टली जुड़ी हुई चीज है। हमने और आपने कुछ चीजें पिछले कुछ दिनों में सुनी, खास तौर पर जो हमारा एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो पूरा के पूरा फेल हो चुका है। और जिस तरीके से फेल हुआ है, वो उसका परिणाम आपके सामने है कि अभी तक अलग अलग खबरों के अनुसार पूरे देश भर में 18 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। मतलब किसी की जान का जाना, ये कितनी बड़ी चीज होती है, और वो भी एक मासूम बच्चे की जान का जाना जो अपने भविष्य के मुस्तकबिल की उम्मीद रखता हो, सिर्फ सरकार की कमी की वजह से, सिर्फ सरकार की नैतिक जिम्मेदारी न लेने की वजह से। अच्छा, हमारे यहाँ पर एक चीज कही गई है कि एक बार हो वो गलती है, 2 बार हो वो भी गलती है, लेकिन जो बार बार हो वो गलती नहीं है, वो जानबूझकर की जाने वाली चीज है। तो एग्जाम अगर एक बार कैंसिल होता है, एक बार
रद्द होता है तो समझ में आया गलती से हो गया हो, लेकिन 3-3 बार रद्द होता है और 3-3 बार नीट जो है कैंसिल होता है और 18 से 20 बच्चों को सुसाइड करना पड़ता है। कई माँ बाप मानसिक त्रास में चले जाते हैं, तकलीफ में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि अपने बच्चों के भविष्य को, मुस्तकबिल को कैसे संभाला जा सके। और खास तौर पर जिन लोगों के नाम आए हैं, लातूर में जो बंदा अरेस्ट हुआ, जिसको सीबीआई ने अरेस्ट किया, वो छोटा मोटा बंदा नहीं है। आज की तारीख में देखा जाए तो 4 से 5 हजार करोड़ का वो मालिक है। इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम वो चला रहा है, इतनी उसकी क्लासेस है, और ऐसे बंदे का उसके अंदर इन्वॉल्व होना, मैं नहीं कह रहा सीबीआई ने अरेस्ट किया, सीबीआई की चार्जशीट में नाम आए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पूरे के पूरे इसके ताने बाने जो है वो सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। ये कोई पेपर लीक नहीं है, ये हमारी जो परीक्षा व्यवस्था है इसका नाकामी है। ये छात्र फेल नहीं हो रहे हैं, ये सरकार फेल हो रही है, शिक्षा मंत्रालय एनटीए फेल हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। 3 मई को हुई नीट 2026 परीक्षा में पेपर लीक का आरोपों के बाद एनटीए ने 12 मई 2026 को री एग्जाम का ऑर्डर दिया। नीट 2026 सिर्फ कैंसिल नहीं हुआ, लाखों मेडिकल के जो बच्चे थे, जिनकी उम्मीदें थी, जिनकी तमन्नाएं थी, जिनकी आरजुएं थी, जिनका भविष्य था, उस पर कहीं ना कहीं तलवार लटकती रही। कई बच्चों की जान चली गई, कई माँ बाप डिप्रेशन में चले गए, लाखों रुपए का नुकसान हुआ। इसकी कहीं ना कहीं किसी न किसी की जिम्मेदारी बनती है। इसके लिए मुंबई कांग्रेस और ऑल इंडिया कांग्रेस छात्रों के पीछे पूरी ताकत के साथ खड़ी है। इसके लिए प्रेस वार्ता की गई है। अच्छा, चूक हुई है, इस चूक को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, सरकार खुद एक्सेप्ट कर रही है। अगर सीबीआई जांच के लिए बिठाई गई है तो सीबीआई जांच ऐसे तो नहीं होती है। सीबीआई जांच जो है, आदेश दिया गया 15 मई 2026 को, सीबीआई ने जांच शुरू की और नीट 2026 पेपर लीक केस में किंगपिन सोर्स को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट के अनुसार एनटीए की तरफ से एग्जाम प्रोसेस में शामिल केमिस्ट्री लेक्चरर के पास क्वेश्चन पेपर मिले। मतलब एक आदमी जो सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जो एग्जामिनेशन के प्रोसेस में है, जो एनटीए का पदाधिकारी है, वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है। और ये उसकी जब सरकारी इदारा कहीं पे इन्वॉल्व होता है तो उस सरकारी इदारे को जो लोग लीड करते हैं वो भी अपने मातहती की गलतियों की जिम्मेदार होते हैं। अगर अच्छाई पे आपको ताली बजेगी, आपको खुशियां मिलेगी, आपकी वाहवाह होगी, तो गलतियों पर आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा और आपकी जवाबदेही भी तय की जाएगी। एनटीए एग्जाम बचाने के लिए आज तक कुछ सवालों के घेरे में एनटीए, जो नेशनल हमारी टेस्टिंग अथॉरिटी है, जिसका काम टेस्ट करना है, वही कहीं वो पूरी की पूरी अथॉरिटी आज की तारीख में कहीं क्वेश्चन में है, सवालों के दायरे में है। हम नहीं कह रहे। 31 जुलाई 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 10 वर्षों में 89 सस्पेक्टेड पेपर लीक केसेस सामने आए। ये हमारी रिपोर्ट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, मुंबई कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट नहीं है, ये सरकार की रिपोर्ट है, एनटीए की रिपोर्ट है। 89 सस्पेक्टेड पेपर लीक। मैंने कहा ना, एक बार हो वो गलती है, 2 बार हो वो गलती है, अगर वो बार बार हो रही है तो वो गलती नहीं है, ये रैकेट है, ये नेक्सस है और इसके पीछे लाखों करोड़ों का कारोबार है, जिस कारोबार की बुनियाद पर हमारे बच्चों के भविष्य से खेला जा रहा है। ये सवाल यहाँ पर उठाया गया है। इसी रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 48 एग्जाम रीस्टार्ट हुए, रीटेस्ट किए गए। मतलब एग्जाम होने के बाद में 48 जगहों पर, हम नहीं कह रहे, ये सीबीआई की रिपोर्ट कह रही, सीबीआई की जांचशीट कह रही। और जब ये सारी चीजें हमारे सामने है तो सरकार इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है, बड़े जो टारगेट है उनको एक्सेस दिया जा रहा है, उनको छूट दी जा रही है और हमारे बच्चों के भविष्यों के साथ इस वक्त जो है बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट है, मैं कोट करना चाहूंगा, 26 जून 2024 की रिपोर्ट। 2019 के बाद नीट को छोड़कर कम से कम 64 मेजर एग्जाम्स पेपर एलिगेशन से प्रभावित हुए। ये मामले 19 राज्यों में फैले। ये हम नहीं कह रहे, इंडिया टुडे की जो एक सक्षम इदारा है, थर्ड पार्टी ऑडिट है। और हमारे यहाँ पे हमने सुना है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो मीडिया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, 64 मेजर एग्जाम्स नीट के अलावा, चाहे वो जैसे हम जानते हैं कि नीट जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन है,
उसी तरीके से आर्किटेक्चर के लिए जो नाटा का एग्जाम होता है, नाटा है, ऐसे भी अनेक जो कोर्सेज है, अनेक कोर्सेज के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, पूरे देश के 19 जिलों के 19 राज्यों में 64 मामले इसमें जो है कहीं ना कहीं वो निशानदेही की गई है। इसी रिपोर्ट के अनुसार 24 गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम, जहां गवर्नमेंट जॉब के लिए हम अप्लाई करते हैं उसके लिए एग्जाम्स होते हैं, कम से कम 27 गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स कैंसिल हुए। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये मुंबई कांग्रेस की, ऑल इंडिया कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं कह रही है, ये मीडिया की रिपोर्ट कह रही है, इंडिया टुडे की रिपोर्ट कह रही है कि गवर्नमेंट के चाहे रेलवे का रिक्रूटमेंट हो, चाहे लेबर बोर्ड का रिक्रूटमेंट हो, चाहे सरकार के जो अनेक अलग अलग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं, उसको 27 एग्जाम को सरकार को कैंसिल करना पड़ा सिर्फ इस वजह से कि वो एग्जाम के ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आया। द क्विंट आपके एक बहुत बड़ा रिलायबल मीडिया का सोर्स है, आप जानते हैं, उसकी रिपोर्ट बताती है कि कमजोरी पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्ट, एग्जाम सेंटर और एग्जाम हॉल तक फैली हुई है। मतलब ये जो नेक्सस है ये सिर्फ पेपर लीक में नहीं है, पेपर जहां प्रिंट होते हैं वो प्रिंटिंग सेंटर भी सेट है, यहां तक के ट्रांसपोर्टेशन भी सेट है, यहां तक के एग्जाम सेंटर भी सेट है। ऐसी बातें सामने आई है कि जो पेपर लीक होते हैं उसके रेट तय होते हैं। वो रेट कैसे तय होते हैं कि अगर आपके बच्चे को नीट का एग्जाम देना है और उसको उसका पेपर चाहिए तो 3 घंटे पहले अगर आपको पेपर चाहिए तो उसका अलग रेट है, 12 घंटे पहले आपके बच्चे को अगर पेपर चाहिए तो उसका अलग रेट है, 24 घंटे पहले अगर पेपर चाहिए तो उसका अलग रेट है। मतलब ये प्रोसेस वाइज सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस में भी लीक है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी लीक है, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी लीक है। और उसके हिसाब से अभी जिस सीबीआई ने जिस व्हाट्सएप का जो कोड किया है, जिस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वो पेपर लीक हुए, उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उन माँ बापों से स्पेशल पैसा लिया गया था कि आपके बच्चों को हम वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे। आपके बच्चों को वीआईपी ट्रीटमेंट क्या है? वीआईपी ट्रीटमेंट ये है कि आप लाख रुपया लो, 2 लाख रुपया दो, 3 लाख रुपया दो, आपको टाइम से पहले एग्जाम का पेपर मिलेगा। और उसमें माँ बाप तय करते थे कि मुझे एग्जाम से 3 घंटा पहले पेपर चाहिए, एग्जाम से 12 घंटा पहले पेपर चाहिए, ये एग्जाम से 24 घंटा पहले पेपर चाहिए। तो ये नेक्सस सिर्फ एक सर्कल पे नहीं है, बल्कि शुरू से आखिर तक, स्टार्ट टू एंड, ये नेक्सस मौजूद है। और ये हम नहीं कह रहे, ये सरकार कह रही, ये सीबीआई कह रही, ये अलग अलग जो है माध्यम के मीडिया के माध्यम से जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही है उनकी रिपोर्ट कह रही है। और ये सारी की सारी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन पे है, इसमें से कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं जो पब्लिक डोमेन पे नहीं हो। एक और मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगा, द वायर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपका मीडिया का साथी है, जिसकी रिपोर्ट समाज में बहुत काबिलियत के साथ देखी जाती है। उन्होंने गुजरात रिक्रूटमेंट स्कैम रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में 11 वर्षों में 11 पेपर लीक केसेस एडमिट हुए, 201 अक्यूज हुए, 10 केसेस में जांच शीट फाइल हुई। ये हम नहीं कह रहे, ये द वायर जो आपका मीडिया का हमारा बंधु है, आपका एक महत्वपूर्ण, एक काबिल एतमाद, उनकी रिपोर्ट है। वो कह रही है 11 वर्षों में 11 पेपर लीक हुए, 201 अक्यूज हुए, 10 केसेस में जांच शीट हम तो फाइल नहीं करते, जांच शीट तो सरकार फाइल करती है, पुलिस फाइल करती है। और चार्ज शीट जब भी बनती है तो वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र या गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के खिलाफ वर्सेस किसी ना किसी के सामने बनती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चूक है, कहीं ना कहीं लीक है, और उस लीक का खमियाजा हमारे बच्चे भुगत रहे हैं। ये इस चीज को साबित करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। गुजरात हेड क्लर्क एग्जाम में तकरीबन 88,000 कैंडिडेट्स ने सिर्फ 186 पोस्ट के लिए एग्जाम दिया। पेपर लीक के बाद में एग्जाम्स कैंसिल हुआ। आप सोचिए कितना बड़ा नुकसान है कि 186 पोस्ट थी और कितने लोगों ने एग्जाम दिया? 88,000 लोगों ने एग्जाम दिया। और वो 88,000 एग्जाम देने के लिए पूरे अराउंड द इंडिया भारत से आए। कोई गुजरात से आया, कोई महाराष्ट्र से आया, कोई तमिलनाडु से आया। उसकी मेहनत का खमियाजा, उसके आने जाने का खमियाजा, उसके रास्ते की तकलीफ, उसके वहां पहुंच के रहने की तकलीफ, उसके खाने पीने का इंतजाम, मतलब जो लाखों रुपया इसके पीछे खर्च होने के बाद में जब वो एग्जाम रद्द होता है तो कितना गरीब के ऊपर क्या गुजरती होगी, कितना उसका पैसा जाता होगा, कितना उसको मानसिक त्रास होता होगा,
कितना उसकी फैमिली उससे जूझती होगी, कितना वो डिप्रेशन में जाता होगा। ये सारे सवाल है जो आज इस प्रेस वार्ता के जरिए से हम आपके सामने उठाना चाहते हैं। सरकार छात्रों से मेहनत मांगती है, लेकिन एक क्वेश्चन पेपर जो है वो सुरक्षित नहीं रख पाती। कितनी शर्म की बात है कि हम सरकार कहती है कि सब छात्र मेहनत करे, स्टूडेंट मेहनत करे। अभी आप यहाँ से निकले, यहाँ गार्डन है सामने हमारा एंटॉफिल में, उस गार्डन में चले जाए, बेचारा गरीब का बच्चा 10 बाई 10 के रूम में रहता है, उसके पास सांस लेने के लिए जगह नहीं, पढ़ने के लिए जगह नहीं, न सर्दी देखता, न गर्मी देखता, न बारिश देखता, एक गार्डन में बैठा हुआ होगा, छतरी लेकर बैठेगा और बैठकर पढ़ेगा। और उसकी मेहनत के बाद जब वो एग्जाम हॉल में पहुंचता है और उसे पता चलता है कि उससे कम काबिलियत वाला आदमी, सिर्फ उसके पास पैसे थे, उसने पैसे खरीदे और मेरे भविष्य को खरीद लिया, उसके दिल पे क्या गुजरेगी, उसके माँ बाप के दिल पे क्या गुजरेगी, जो अपने बच्चों के अंदर सपना देख रहे हैं भविष्य अच्छा बनने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, साइंटिस्ट बनने का, अच्छा वकील बनने का, देश की प्रगति में आगे बढ़ने का जो सपना देख रहे हैं, उनके माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। ये पेपर लीक नहीं है, ये हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हमारे भविष्य के साथ जब खिलवाड़ होगा तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। इसलिए यहाँ पर दक्षिण मध्य मुंबई के हमारे अध्यक्ष श्रीमान कचरू यादव जी के नेतृत्व में हम यहाँ पर जमा हुए हैं। हमारी 3 मुख्य मांग है। ये सारी चीजें जो मैंने आपके सामने कही, ये मेरे शब्द नहीं है, ये सरकार की चार्जशीट में है, ये आपके मीडिया बंधु की रिपोर्टों में है। हम गलत हो सकते हैं, सारे लोग गलत एक साथ में एक वक्त में नहीं हो सकते। हम अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पर 3 मांगों को लेकर आपको हमने यहाँ पर बुलाया है। सबसे पहले, मैं नहीं कहता गलती किसी की थी नहीं थी, ये कोर्ट तय करेगा, ये कोर्ट का अधिकार है, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी थी, इसमें तो किसी को 2 राय नहीं होनी चाहिए। जब चूक हुई है, लीक हुआ है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, बच्चों की जानें गई है, तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री पर आयद होती है। इसलिए शिक्षा मंत्री के अंदर अगर थोड़ी सी भी शर्म है, थोड़ी सी भी लज्जा है, और अगर थोड़ी सी भी उनके अंदर हमारे बच्चों के भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दर्जा है, तो उनको अपनी कुर्सी छोड़नी चाहिए। ये हमारी कांग्रेस की, हमारे नेता की और हमारी पार्टी की सबसे पहली मांग है। दूसरी, पूरी परीक्षा व्यवस्था बदली जाए। पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, एग्जाम सेंटर, डिजिटल सिस्टम और वेंडर कॉन्ट्रैक्ट का ऑडिट हो। ये जितनी जगह पे जहां पे पेपर प्रिंट होता हो, जिन लोगों को, इसमें बहुत सारी बातें ऐसी भी सामने आई है, जो प्रिंटिंग प्रेस थे, जिनके अंदर प्रिंट होते थे पेपर, वो उसके लिंक कहीं ना कहीं जो है नेतागणों के साठगांठ के साथ जुड़े हुए हैं। कोई किसी के परिवार के हैं, कोई किसी के जानने वाले के हैं, कोई किसी कार्यकर्ता के हैं। तो ये थर्ड पार्टी ऑडिट जब होगा तो इसमें पता चलेगा कि कितने नेटर जो प्रिंट होते, जहां पे हमारे नीट के एग्जाम पेपर प्रिंट हो रहे हैं, या नाटा के एग्जाम पेपर प्रिंट हो रहे हैं, वो प्रिंटिंग प्रेस किसके हैं, ये सामने आना जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन का काम किसको दिया गया है? अभी तो मतलब ये बहुत शर्म की बात है, एक छोटे से एग्जाम कराने के लिए सरकार को फौज का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये सरकार की काबिलियत के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। फौज का काम सरहदों की हिफाजत करना था, फौज का काम एग्जामिनेशन सेंटर की हिफाजत करना नहीं था। अगर फौज को लाना पड़ रहा है, इसका मतलब ये सरकार की काबिलियत पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और सवालिया निशान है। और जनता पूछ रही है कि आपकी काबिलियत नहीं थी, इसके लिए आपको जो है सरहदों को खतरे में डालकर सरहद से, बॉर्डर से फौज को लाना पड़ा कि वो नीट का एग्जाम कराए। नीट का एग्जाम कराना फौज का काम है, नीट का एग्जाम कराना जो है आर्मी का काम है, बीएसएफ का काम है। नीट का एग्जाम कराने के लिए हमारे जो है आर्मी के एयरक्राफ्ट यूज किए जा रहे हैं, ये उनके काम किए जा रहे हैं, उससे मना नहीं है, लेकिन ये आपकी काबिलियत पर क्वेश्चन मार्क जरूर है कि आप नहीं करा पाए, इसके लिए ये रास्ते आपको इख्तियार करने पड़े। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। फिक्स्ड एनुअल एग्जाम और रिक्रूटमेंट का कैलेंडर लागू हो, एग्जाम डेट्स, रिजल्ट डेट्स, ज्वाइनिंग टाइमलाइन पहले से घोषित हो और सख्ती से प्लान हो। ऐसा नहीं हो कि एक हफ्ता पहले एग्जाम की डेट चेंज हो गई, 10 दिन पहले रिजल्ट की डेट चेंज हो गई। अभी हम देखते हैं 10वीं 12वीं का रिजल्ट कभी आने वाला है, न्यूज बन जाती है, हाँ आज ऐलान हुआ है कि फला तारीख को रिजल्ट आने वाला है, फिर वो रिजल्ट का दिन जैसे ही करीब आता है तो बात पता चलता है
कि भाई वो डेट एक्सटेंड हो गई, नई डेट में आने वाला है। मतलब आप जब डेट एक्सटेंड करते हो तो कहीं ना कहीं वो बच्चा जो उसने अपने दिमाग में एक सोच रखी है कि मुझे फला तारीख को एग्जामिनेशन सेंटर में जाना है, एग्जाम देना है, मेहनत करना है, वो अपना सिलेबस तैयार करता है, वो अपनी मेहनत तैयार करता है कि एग्जाम जल्दी आना है तो नजदीक आ रहा है तो मुझे इतना घंटे पढ़ना है, एग्जाम दूर है तो मुझे इतना घंटे पढ़ना है। तो उसका जो पूरा पढ़ने का सिस्टम है वो कहीं ना कहीं चरमरा जाता है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। इसलिए उसकी फिक्स एनुअल डेट तय हो। जैसे आप हमारे कैलेंडर में आप देखते हो कि भाई कौन से दिन छुट्टी है, तो वहां पे रेड शब्दों में लिखा होता है कि फला तारीख को मुहर्रम है, फला तारीख को दिवाली है, फला तारीख को होली है, फला तारीख को ये है। उसी तरीके से एग्जाम की डेट्स कैलेंडर के अंदर फिक्स हो, तय हो, रिजल्ट की डेट कैलेंडर के अंदर फिक्स हो, तय हो, और वो कभी भी वापस से चेंज नहीं हो, उसको दोबारा बदला ना जाए। जो डेट तय कर दी जाए उसी पे एग्जाम हो और जो डेट तय कर दी जाए उसी पे नतीजे आए। ये हमारी 3 मुख्य मांग है। हम यहाँ पर हमारे दक्षिण मध्य मुंबई के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष श्रीमान कचरू यादव जी की अध्यक्षता में यहाँ पर जमा हुए हैं, और आप तमाम मीडिया के हमारे बांधवों से, हमारे दोस्तों से हम गुजारिश करते हैं कि हमारी आवाज आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचे और हमारे बच्चों के भविष्य सुरक्षित हो, उसके लिए हम आपके जरिए हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से मुंबई कांग्रेस के दिए गए इस 25 जून से जो प्रेस वार्ता के माध्यम से छात्रों की गूंज की आवाज हर शहर में गूंजने जा रही है। आपने देखा होगा कि राहुल जी ने कोटा में जो अपना प्रदर्शन किया था, उसके ही एक आगाज हमारे पूरे देश में आज से शुरू होने जा रही है, और वो आपके प्रेस वार्ता से ही शुरू करने जा रहे हैं। ये एक अभियान है, एक पहला कदम है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों के साथ में खड़ा होना हमारा पहला कदम है। आज जैसे सुफियान जी ने कहा, सब बातें विस्तृत में रखी कि जिस तरीके से देश में पेपर के लीक के बारे में सालों साल से बच्चा मेहनत करता है और पेपर लीक होता है, उसके घर में क्या बीतती है और उसके घर में क्या हालात पैदा होते हैं, ये सब राहुल जी ने अपनी आवाज़ उठा के बताया है। आज दक्षिण मध्य मुंबई जिले के इस प्रेस वार्ता में मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमान खासदार प्राध्यापक वर्षाताई गायकवाड़ जी ने हमें आदेश दिए कि हर जिले में अपनी तरफ से प्रेस वार्ता लाभ करें, और ये छात्रों की गूंज की जो आवाज़ है वो आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाई जाए। ये 40 दिनों में 28 शहरों के छात्रों तक ले जाता है। ये पेपर लीक और परीक्षा में भ्रष्टाचार पर छात्रों के गुस्से को एक संगठित और दिखाने वाले अभियान की रूप देता है और हर शहर में एक चैप्टर बनाता है। ये अभी क्यों करने का मकसद यह है कि देश की परीक्षा प्रणाली अब चयन नहीं अस्वीकार है कि मशीन बन चुकी है। लगातार पेपर लीक ने एक पूरी पीढ़ी का भरोसा तोड़ दिया है। सरकार इनकार करती है, टालती है और दोषियों को बचाती है, जबकि शिक्षा मंत्री कुर्सी से चिपके हैं। एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते शिक्षा जैसे बुनियाद अधिकार की रक्षा करना हमारा दायित्व है। हमारा संदेश यह है कि शिक्षा बचाओ और भविष्य बचाओ। हमारी मांगे है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, एक भी सही परीक्षा ना करा पाने वाली एनटीए पर रोक, पेपर लीक माफिया को कड़ी सजा और हर परीक्षा व भर्ती के लिए एक तय सालाना कैलेंडर। ये कैसे चलेगा? ये 40 दिनों में हर शहर रोज का काम, पैम्पलेट, कॉर्नर और इंडोर मीटिंग और वीकेंड कार्यक्रम, संविधान, संवाद, मुशायरा और अन्य कार्यक्रम जो 1 अगस्त के छात्र सत्याग्रह और 9 अगस्त को दिल्ली में संसद की और मार्च चलो दिल्ली तक पहुंचेगा। राहुल गांधी जी कई शहरों में पटना, प्रयागराज और दिल्ली समेत छात्रों से सीधा संवाद करेंगे।
ये कोई एक पेपर लीक नहीं है, ये परीक्षा व्यवस्था की नाकामी है। छात्र फेल नहीं हो रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय और एनटीए छात्रों को फेल कर रहे हैं। ये पेपर लीक नहीं, भविष्य लीक है। ये परीक्षा सुधार नहीं, परीक्षा घोटाला है। नीट यूजी और 2026 3 मई 2026 को नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोप के बाद एनटीए ने 12 मई 2026 को रद्द कर दी और 26 सीबीआई जांच के आदेश हुए। ये सिर्फ एक सामान्य रद्दीकरण नहीं था, इसने लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों को भविष्य के अनिश्चितता और घबराहट में डाल दिया। पीआईबी की 15 मई 2026 की विजिट के अनुसार सीबीआई ने एक कथित मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया और एनटीए की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल एक केमिस्ट्री लेक्चरर के पास कथित तौर पर प्रश्न पत्रों तक पहुंचा थी। अगर परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा व्यक्ति ही प्रश्न पत्र तक पहुंच सकता है तो ये सिर्फ लीक नहीं, अंदर की विफलता है। एनटीए को परीक्षा की रक्षा करनी थी, आज एनटीए खुद सवालों के घेरे में है और शिक्षा मंत्री एनटीए के पीछे नहीं छिप सकते। 10 साल का पैटर्न जो न्यूज लॉन्ड्री 31 जुलाई 2024 के अनुसार 10 साल में 79 संदिग्ध पेपर लीक सामने आए, जिनसे कम से कम 6.5 करोड़ परीक्षार्थी प्रभावित हुए। के अनुसार कम से कम 48 परीक्षाओं में दोबारा परीक्षा हुई और 22 होने से पहले ही रद्द कर दी गई। इंडिया टुडे 26 जून 2024 के अनुसार 2019 के बाद नीट यूजी 2024 के अलावा कम से कम 64 बड़ी परीक्षाएं लीक के आरोपी से घिरी, जो 19 राज्यों में फैली थी। इनमें से 45 सरकारी भर्ती परीक्षाएं थी और कम से कम 27 रद्द स्थिति हुई। द वायर के अनुसार गुजरात ने 11 साल में 11 पेपर लीक माने, 201 आरोपी बने और 10 मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई। गुजरात हेड क्लार्क परीक्षा में सिर्फ 186 पदों के लिए करीब 28,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। लीक के बाद परीक्षा रद्द हुई। लीक कैसी होती है? द पॉइंट की रिपोर्ट दिखाती है कि कमजोर पेपर, सेटिंग, प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्ट, परीक्षा केंद्र और परीक्षा हॉल तक फैली है। इंडिया टुडे के 25 जून 2024 के स्टिंग में एक कथित लीक संचालक ने मॉडल बताया, जेल बेल फिर खेल। सरकार छात्रों से मेहनत मांगती है लेकिन एक प्रश्न पत्र तक सुरक्षित नहीं रख पाती। हमारी 3 मांगे हैं जो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, पेपर लीक माफिया से उनके संभावित संबंधों की जांच हो जिसमें वेंडर्स, अधिकारियों और राजनीतिक संरक्षण के नेटवर्क में शामिल है। पूरी परीक्षा व्यवस्था बदली जाए, पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट और केंद्र डिजिटल सिस्टम और वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑडिट हो अब और पेपर लीक नहीं। तीसरी, हर परीक्षा और भर्ती का एक तय सालाना कैलेंडर लागू हो। परीक्षा की तारीख, रिजल्ट की तारीखें और ज्वाइनिंग के सामने पहले से घोषित हो और सख्ती से पालन हो। ये हमारी 3 मांगे हैं और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से, जैसे सुफियान उन्होंने जी भी बहुत अच्छी तरीके से वार्तालाप किया, आपके माध्यम से ये सरकार तक पहुँचे और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और शिक्षा मंत्री ने अगर थोड़ी सी भी हमारी उनको इज्जत और आबरू बची हो तो तुरंत इस्तीफा देने चाहिए। ऐसे हम मांग यहाँ पर आपके माध्यम से करना चाहते हैं। कांग्रेस तरफ से आप लोग पूरे मुंबई में, भारत देश में आंदोलन करेंगे और इनका स्वरूप क्या होगा? हम जैसे मैंने बताया ना, 9 अगस्त तक चलो दिल्ली, वहां पर विद्यार्थियों के बारे में पूरे देश में राहुल जी हर जिले में जा रहे हैं और हर जिले के माध्यम से ये वार्तालाप करके ये जो हमारा विद्यार्थियों का प्रोग्राम है, छात्रों की गूंज, ये यहाँ पर जितने भी हमारे मुंबई शहर के मेडिकल्स कॉलेज है, कॉलेज के बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, उन तक पहुँचाने का काम
और छात्रों की गूंज सरकार तक पहुंचाने का काम हमारे राहुल जी के माध्यम से और वर्षा ताई के माध्यम से हम पूरे जिले में पहुंचाने जा रहे हैं। जिला कार्यकारिणी किस तरह से काम करेगी? जिला कार्यकारिणी के माध्यम से हम पूरे, जैसे अभी 30 जून को हमने एक छात्रों की गूंज का कार्यक्रम लेबर कैंप धारावी में आयोजित किया है। उसमें हम पूरे जहाँ के जितने भी कॉलेज हैं आजू बाजू इस जिले में है, उस सभी जिले के अंदर जितने कॉलेज है उस कॉलेज के लोगों विद्यार्थियों को वहाँ पर बुला के वहाँ पर हम लोग उनको छात्रों के गूंज के माध्यम से उनको अवगत कराएंगे और उनकी आवाज दिल्ली तक कैसे पहुंचे, राहुल जी के माध्यम से सरकार तक कैसे पहुंचे, इसका काम हमारे पूरे जिले के हर कांग्रेस का कार्यकर्ता करने जा रहा है। क्या छात्र संगठनों से बात हुई है? क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? नहीं, अभी हमने आज से शुरुआत की है। 25 जून से हमारी ये शुरुआत है छात्रों की गूंज। ये कार्यक्रम ही है जो दिया है AICC ने, मुंबई कांग्रेस ने। इसके माध्यम से हम पूरे जिले में ये छात्रों की गूंज का कार्यक्रम हम फैलाने जा रहे हैं और हर एक जो संगठन है विद्यार्थियों का, उससे भी हम लोग मिलेंगे, उनको भी ये बात बताएंगे और एक जो आवाज है ये आवाज बनाने का काम हमारे जिले में हम करने जा रहे हैं। लक्ष्मी यादव जी, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर हम देख रहे हैं कि 4 दिनों से पॉपुलर जनता पार्टी का बड़ा आंदोलन चल रहा था, धीरे धीरे घट के रात को तो भाग गए। क्या लगता है कि जब इतनी बड़ी संख्या में युवा जंतर मंतर पर उतरते हैं सरकार के कान में तो जून तक नहीं रहेंगी, क्या लगता है आपका प्रयास सफल होगा? देखो, प्रयत्न करना हमारा काम है। जब हम लोग ने कोशिश की तो अंग्रेज भाग गए। हमारे गांधी परिवार थे, जब कोशिश की तभी तो अंग्रेज भाग गए। जब डरे नहीं थे अंग्रेज से तो अब, जब नहीं डरे थे चोरों से गोरों से, तो अब क्या डरेंगे चोरों से? नहीं लगता कि वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और? हमारा काम है लोगों की आवाज बनना, लोगों के लिए खड़ा होना, प्रयास करना। बाकी सरकार के आंखें कब खुलेगी, आप ही लोग हैं जो उसको खोल सकते हैं। शिक्षा का जो मंदिर है इसे सिर्फ पैसे कमाई का जरिया बनाया गया है। आप खुद उसके साक्षीदार हो। जिस तरीके से आत्महत्याएं हो रही है, बच्चा छोटे से बड़े माँ बाप किस तरीके से पालन पोषण करके उनको बड़ा करते हैं और मेहनत करने वाले बाजू में रहकर अगर जेब में पैसा लेके पेपर लीक के माध्यम से वो आगे बढ़े तो सरासर उसके खिलाफ अन्याय तो है ही है। लेकिन ऐसा होना ही नहीं चाहिए। मेहनत करने वाला बच्चा पीछे ना रहे और आत्महत्या ना करे, इसके लिए ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो देखा गया है कि बच्चों की भविष्य की जो है ये सबसे बड़ी अहम मुद्दा है। पहले जब आपकी सरकार थी तो छोटी छोटी अगर कुछ भी होता था, जैसे सिलेंडर की अगर प्राइस बढ़ जाती थी तो चूड़ियां गिफ्ट किया जाता था। बट यहाँ पे आप लोग की लैगिंग बिहाइंड है कि इतना विरोध होने के बावजूद जो है शिक्षा मंत्री अभी तक रिजाइन नहीं। यही तो कांग्रेस और इनमें यही तो फर्क है। कांग्रेस ने 60 साल लगाए थे बनाने में और ये 12 साल नहीं लगा रहे अभी तक बेचने में। मतलब जो कांग्रेस ने बनाया है वही बेचने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस एक आत्मा है इस देश की। और राहुल गांधी जी जिस तरीके से इस देश के लिए लड़ रहे हैं, आपने देखा होगा कोटा में कोई पार्टी की बात नहीं कही, राहुल गांधी जिंदाबाद कर रहे थे। उसके बारे में उन्होंने उनको मना किया। छात्रों को आज जो हित क्या है, उनकी तकलीफें क्या है, आज उनके साथ में क्या हो रहा है, ये बताने का काम राहुल जी ने किया है। राहुल गांधी जब कोटा में वो भाषण दे रहे थे तब खुद पेरेंट्स आकर के ये बता रहे थे कि हम इतना डरे हुए हैं कि कल हमारे बच्चे क्या करें। तो इस चीज को लेकर के कैसे आप जो है लोगों तक जाएंगे, क्योंकि एक एक बच्चा, क्योंकि नीट का जो एग्जाम होता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम है हमारे बच्चों की भविष्य के लिए, और उसी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और इवन पेरेंट्स जब है वो स्टेज पे आके कहते हैं कि हम डरे हैं, रात को भी हम आकर के बच्चों को 2 बार 3 बार देखते हैं कि बच्चा सही में सो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये दहशत कहाँ तक है आगे?
हमारा देश अभी लोकशाही देश है, लोकतंत्र में हम जी रहे हैं, लेकिन थोड़े धीरे धीरे ये हुकुमशाही की तरफ बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि जो परीक्षा केंद्र हैं उस केंद्रों पे अपने माँ बाप अपने बच्चों को लेकर परीक्षा केंद्र पे जा रहे हैं, 1 मिनट होता है लेट तो उस बच्चे को पेपर देने की अनुमति नहीं होती, उसको अंदर तक लिया नहीं जाता। अब कहीं आपके माध्यम से हमें मालूम पड़ा कि एक पिता अपने बच्चों को परीक्षा केंद्र पे लेके गया, 1 मिनट लेट होने के बावजूद उनको अंदर नहीं लिया गया और वो बाप अपने सीना पीट पीट कर वहां पर रो रहा था कि मेरे बच्चे को न्याय दो, ये उनको पेपर देने के लिए मदद करो। वो मदद की गुहार लगा रहा था। जब 1 मिनट के लिए आप अंदर नहीं ले सकते लेकिन इतना बड़ा घोटाला कर सकते, ये सब फेलियर है। इसके लिए राहुल जी ने कहा है कि शिक्षा ये आईसीयू में है और उसके लिए हमें आज कोशिश करनी चाहिए और उस तरीके से पूरे देश में छात्रों की गूंज बनकर कांग्रेस उभर रही है और कांग्रेस के माध्यम से पूरे मुंबई शहर में एक कार्यक्रम होने जा रहे हैं। एक स्टूडेंट को अबू धाबी जो है उनको सेंड अच्छा वो ईरान नहीं भेजा, रोहित पवार ने बोला ना। लक्ष्मी यादव जी, आज की सरकार ने तो कसम खा रखी कि हम कुछ भी करो सुनेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं सुनेंगे। देखिए तो कैसे सुनाओगे? देखिए मैं इसमें एक चीज मानता हूँ, अध्यक्ष के हमारे इजाजत से कहना चाहूंगा, ये दुनिया में हर उरूज को सवाल है, जो ऊपर गया है वो उसको एक वक्त नीचे आना है। और एक बात आप ध्यान में रखें, सत्ता हाथ से कब जाती है? सत्ता हाथ से उस वक्त जाना शुरू हो जाती है जब ये सोचता है, आदमी ये सोचने लगता है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं परमानेंट हो गया हूँ, मैं हमेशा के लिए हो गया हूँ, अब मेरे सामने कोई नहीं है, अब मेरा मुकाबले में कोई नहीं है, मैं किसी की सुनूंगा नहीं। तो जब आदमी के दिमाग में ये चीजें आती ना तो उस वक्त उसके हाथ से सत्ता जानी शुरू हो चुकी होती है और किसी जगह पे पहुंचने के लिए समय लगता है लेकिन उस जगह से हटने के लिए समय नहीं लगता। आप हमारे पत्रकार बांधु है, 1 महीना पहले अगर आपसे पूछा जाता कि ममता बनर्जी की आज 1 महीना बाद ये व्यवस्था होने वाली है बंगाल में, तो आप में से कई लोग हंस के टाल देते कि ममता के नाम पर अपनी जान कुर्बान करने वाले लोग, उनके पहनावा कॉपी करने वाले लोग, उनकी चप्पल कॉपी करने वाले लोग उनकी बुराई करने लग जाएंगे 1 महीने के बाद। किसी ने सोचा था? तो आदमी का चढ़ान का जो वक्त रहता है वो समय लेता है लेकिन उतरान उसकी बहुत तेजी के साथ होती है। जब भी गुरूर आता है, तकब्बुर आता है, घमंड आता है, तो घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, किसी का भी नहीं रहा, ये कहां से टिकेगा? ये निशानियां हैं इनका जो है जवाल बहुत करीब है और बहुत जल्द ये अपने घर वापस जाने वाले हैं। और ये जो गलतियां कर रहे हैं, इनकी बौखलाहट है, इनकी घबराहट है। जो गलतियां आदमी जब आदमी सही नहज पे होता है तो अपनी गलतियों से सीखता है। देखिए हर इंसान के अंदर गलती है। जब आदमी कोई विषय लेके चलता है, जरूरी नहीं कि उसको 100% कामयाबी मिले, किसी में 10% कामयाबी मिलती, किसी में 50% कामयाबी मिलती, किसी में 100% कामयाबी मिलती, किसी में नहीं मिलती। लेकिन आदमी अपनी गलतियों से सबक सीखता है, तब तक वो अपनी नहज पे, पटरी पे रहता है। लेकिन जब वो अपनी गलतियों पे ढीठपना दिखाता है कि नहीं मेरे से हुई, जो करना है कर ले, तो ये उसकी जवाल की निशानी होती है या उसका अंत कहीं ना कहीं करीब है। और वो कैसे होगा, कब होगा, छोटा सा उदाहरण दिया ममता बनर्जी जी का। 1 महीना पहले अगर कोई सोच नहीं सकता था, आज वो ममता किस हाल में है। हमारी उनके साथ से सहमति है, हमारी उनके साथ नरम दिली है, उनके साथ जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन ये विषय इस वक्त उसका नहीं है। सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे मैं आपको चीज बता रहा हूँ। तो सवाल आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है, बहुत करीब आ रहा है। अभी आप उस सवाल की आहट कहीं ना कहीं नौजवानों के अंदर फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो। आज का नौजवान अंदर से जो घिबरा हुआ है, कोटा में आपने देखा लाखों लोग बगैर किसी पैसे के, कोई बस भर के नहीं लाया गया, कोई टेम्पो नहीं लाया गई, किसी जिला अध्यक्ष को ट्रक नहीं दी गई कि बच्चों को भर के लाओ, ना किसी इवेंट मैनेजमेंट को काम दिया गया। छात्र अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपना कॉलेज छोड़कर अपने भविष्य को बचाने के लिए खुद राहुल गांधी के पीछे आके खड़ा हुआ। एक आदमी कॉकरोच जनता पार्टी, मैं उसके विचारों से सहमति नहीं रखता हूं, कांग्रेस पार्टी उसके विचारों से सहमति नहीं रखती है, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूं। एक आदमी यूरोप में बैठा हुआ, अमेरिका में बैठा हुआ, कहीं से आवाज लगाई और उसकी आवाज पे 20 मिलियन लोग एक साथ में एक जगह पे जमा हो गए। तो ये कहीं ना कहीं आहट तो है, सुगबुगाहट तो है।
अब वो कब क्रांति में डेवलप होती है, कब क्रांति में बनती है, कब रास्ते पे उतरती है, इसका हमें और आपको सबको इंतजार है। और सुबुगाहट है, अंत करीब है। जब आदमी बौखला जाता है, कहते हैं ना चिराग बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ाता है, तो ये फड़फड़ाहट है। हम कांग्रेस वाले तो उनसे मुकाबला किए जिनके दौर में सूरज गुरूब नहीं होता था, उन अंग्रेजों से मुकाबला किए जिनके दौर में सूरज गुरूब नहीं होता था। इनका सूरज तो कभी पंजाब में गुरूब हो जाता है, कभी तमिलनाडु में गुरूब हो जाता है, कभी कहीं महाराष्ट्र में गुरूब हो जाता है, फिर इनको पैसे देके वो वापस ऊपर लाना पड़ता है। तो ये तो ऐसे लोग हैं। ठीक है, कहीं हमको उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। अपने उसूलों के साथ, अपने संस्कारों के साथ, अपने जो है विचारों के साथ कभी हमको सौदा नहीं करना चाहिए। और हमें यकीन है एक दिन जो है ये सूरज गुरूब होगा और सच्चाई का सूरज उगेगा। जिस तरीके से आपने कहा है कि अमेरिका में बैठ के शख्स आवाज लगाता है और उसके 20 मिलियन जो सब्सक्राइबर हो जाते हैं, उसके ऊपर भी एक सवाल या निशान उठ रहा है कि जिस दिन आते हैं उनको परमिशन मिलता है, उसके 3 बजे तक का वो सभा करते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। उनके ऊपर भी एक सवाल या निशान ये उठ रहा है कि सरकार के लिए वो काम करे। एंट्री हमारी नहीं हुई, एंट्री उनकी हुई। राहुल गांधी वो व्यक्ति है जो पिछले कई वर्षों से बराह रास्त जनता के मुद्दों पर रास्ते पे उतरा हुआ है। कभी आपको वो रिक्शा वालों के साथ दिखेंगे, कभी आपको वो मैकेनिक गैरेज में काम करने वालों के साथ दिखेंगे, कभी आपको वो ट्रक ड्राइवरों के साथ दिखेंगे। हर समाज का आखिरी व्यक्ति, आखिरी लाइन में बैठा हुआ आखिरी व्यक्ति, उसकी क्या जरूरत है, उसकी क्या नीड है, उसकी क्या सोच है, उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर बैठने वाला अगर इस वक्त भारत में कोई नेता है तो एक अकेला इकलौता राहुल गांधी है। और सबसे बड़ी बात, मैं व्यक्तिगत तौर पे जिसको राहुल जी की सबसे बड़ी सफलता मानता हूँ वो ये है कि राजनीति में हर आदमी फ्लेक्सिबल होता है। और जब राजनीति में आदमी चुनाव हारने लगता है तो वो अपने उसूलों के साथ समझौता करने लगता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर नरमी लाने लगता है कि वे राजनीति है, नरम होके चलो, सबको लेके चलो, सबको निभा के चलो। लेकिन इतनी कमजोरी, इतनी विफलताओं के बाद, इतनी हार के बाद, हर हार राहुल जी को और ज्यादा मजबूत बनाती है, उनकी विचारधारा को मजबूत बनाती है। वो आदमी के अंदर कुछ हो ना हो, अपने विचारधारा को लेकर वो आदमी इतना स्ट्रांग है कि कोई मेरे साथ रहे, कोई मेरे साथ नहीं रहे, चाहे मैं चुनाव जीतूं, चाहे मैं चुनाव हारूं, लेकिन मैं अपनी विचारधारा के साथ समझौता नहीं करूंगा। और ये जो चीज है राहुल गांधी की, ये देश का भविष्य बनाने जा रही है। यही ऐसे ही लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं देश बनाते हैं और आगे भविष्य में चलकर जो है बहुत बड़े बड़े किरदार निभाते हैं। मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ी लड़ाई राहुल जी लड़ रहे हैं। सिर्फ ये हमारा सब्जेक्ट जो है इस वक्त छात्रों का है, इसमें छात्रों पे बात कर रहे हैं। अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ईरान की जंग हुई, सरकार ने, का प्रेसिडेंट कहता है हमारे देश के प्रधानमंत्री को, उस प्रधानमंत्री को जो अपने 56 इंच के सीने पे गर्व करता है, उसको कहता है हम तुम्हें इजाजत दे रहे हैं कि तुम 1 महीना रशिया से तेल खरीद सकते हो। तो हमारी सालमियत, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई? है कि नहीं है? एक दूसरे देश का प्रेसिडेंट एक बार नहीं 40 बार कहता है कि मैंने भारत पाकिस्तान की जंग रुकवाई। हमारे प्रधानमंत्री एक बार पार्लियामेंट में खड़े रह के ये नहीं बोल सकते कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है, एक बार खड़े रह के बोल दे कि झूठ बोल रहा है। इतनी मजाल नहीं है, ये हाथ दबे हुए हैं। अभी बहुत सारे विषय से जिन पर हम आगे चलकर बातचीत करेंगे। आज टाइम्स ऑफ इंडिया की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है। हम जिस एंटॉफिल में बैठे हैं 180 एकड़, आज सुबह ही मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा, 180 एकड़ के करीब हेडिंग है, 450 एकड़ स्लम क्लस्टर इन एंटॉफिल, 2 others set to redevelop। 450 एकड़ जो है एंटॉफिल का क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए अडानी को सुपुर्द करने की सरकार ने तैयारी कर ली है। 3 प्रोजेक्ट बनाए, एक 450 एकड़ में एंटॉफिल, फिर उसके बाद में 140 एकड़ का जो बहरामपाड़ा का भी डेमोलिशन किया है जो रेलवे का वो, और तीसरा 260 एकड़ का जोगेश्वरी माजसवाड़ी। 3 प्रोजेक्ट जहां हम बैठे हैं, कल हम वहां होंगे कि नहीं होंगे, ये सरकार जो है ना तय करने जा रही है। सरकार, किसी भी देश के तरक्की में बुनियादी चीज ये है कि देश का आखिरी व्यक्ति, नीचे के दर्जे पे रहने वाला व्यक्ति जब तरक्की कर रहा हो तब देश तरक्की कर रहा है, ये समझा जाता है। आप सोचे ना
आप अब सोचे, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, कहाँ जाएंगे? ना गैस है, ना पेट्रोल है। मुंबई शहर में लाइट की लोड शेडिंग सुनी है किसी ने? लाइट की लोड शेडिंग, आज आप यहाँ पे रहते हैं मुंबई में, साउथ मुंबई में, आप अपने अतराफ में देखे, अपने आजू बाजू में देखे, पूरा गर्मी का पिछले 3 महीना हर गरीब इलाके में, स्लम इलाके में 4 घंटा 5 घंटा लाइट जा रही है। सरकार के पास ना पेट्रोल है, ना डीजल है, ना गैस है, ना लाइट है, ना जमीन देने के लिए तैयार है। पानी कल से 50% कटौती आ रही है। अच्छा, 50% कटौती सरकार कर रही है, लेकिन 8% पानी के बिल में बढ़ोतरी भी सरकार कर रही है। मतलब पानी हम नहीं देंगे, लेकिन पानी का बिल जरूर बढ़ाएंगे। ये सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं है, और हम समझते हैं हम मेहनत करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, और इसके परिणाम कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल, हम ये लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम ये लड़ाई अपने भविष्य के लिए। हमें फायदा हो ना हो, हमारे बच्चों को इसका फायदा होगा, इस उम्मीद के साथ हम लड़ाई।